हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी के 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है। आधुनिक नागपुरी टेस्ट सीरीज सुधीर कुमार राय जी का बुक है। तो इसके 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय का लेख अनुसार सुभियार और गुरुआ आदमी के हैं कहें। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय का लेख है, उसके अनुसार लेख कौन सा है? तो लेख है हमरेकर हरि काका नाम है। तो उसमें कौन सुभियार और गुरुआ आदमी है? तो वो है हरि काका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरि काका। और कौन सा लेख है? हमरेकर हरि काका। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। कुकुर कर पेट में घी नी पचे। तो कुकुर कर यानी कि कुत्ता का पेट में घी नहीं पचना, तो क्या हो जाता है इसका? इसका हो जाएगा सही कि सवादो जिनिस बेकार लागे। जिनिस यानी कि चीज़, सवाद यानी कि अच्छा चीज़ भी, टेस्टी चीज़ भी बेकार लगना, उसको बोलते हैं कुत्ता का पेट में घी नहीं पचना। कितना संवंत में जगन्नाथपुर मंदिर के बनाल गेलक? तो कितना संवंत में जगन्नाथपुर मंदिर को बनवाया गया? तो संवंत 1748 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डमकच कौन तरह कर छंद परंपरा में आवेला? तो डमकच जो है किस तरह का छंद परंपरा में आता है? तो ये है लोक छंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, देवल लोकोक्ति कौन किस्म कर है के? काम नूनू की चाम नूनू। मतलब कि आदमी का क्या काम प्यारा होता है, ना कि उसका चमड़ा। इस तरह से ये कहावत है नागपुरी में, काम नूनू की चाम नूनू। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जीवन दर्शन से संबंधित। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अलौकिक आनंद और रोमांच कर अनुभव करवाए वाला कहानी भाग कौन रूप में जानल जाएला? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलौकिक आनंद और रोमांच का अनुभव कराता है कौन कहानी? ये परी कथा। परी कथा होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, नागपुरी लोक कथा कर पहिल संकलन कौन विद्वान कर रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागपुरी लोक कथा का पहला संकलन कौन किए थे? तो ये किए थे कोनराड बुकआउट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोनराड बुकआउट। और एक पॉइंट इनका जान लीजिए कि इस पुस्तक का नाम क्या था? तो सदानी फोकलोर स्टोरीज। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सदानी फोकलोर स्टोरीज। और इसमें 11 लोक कथा था। कितना लोक कथा था? तो 11 लोक कथा था। और ये पहला संकलन था सदानी फोकलोर स्टोरीज के नाम से। मैं परीक्षा में झुनझुना पास करबू मैं कौन काल कर व्यवहार आहे? तो मैं परीक्षा में झुनझुना यानी कि जरूर पास करूंगा, ये किस काल में है? तो ये भविष्यत काल में हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कवि प्रमोद कुमार राय अपन रचना में काव्य पंक्ति कर माध्यम से कहे ना कि फुफकारो पदचाप सुनते हमरे। फुफकारे यानी कि फुंकार मारना, पदचाप यानी कि पैरों का आवाज़ सुन के। कविता हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। तो इसमें पदचाप क्या है? तो ये पदचाप का मतलब पदचाप सुन के कौन फुंकार मार रहा है? तो विषधर। कविता में विषधर आया है, तो सही आंसर हो जाएगा विषधर। हमरे कर हरि काका शीर्षक लेख में लेखक केकर बारे बताए ना कि दोहरी बदन कर गेठ गेठी ले जनाना मुंह गाल गोल। तो इस तरह से किसके बारे में बतलाया गया है? तो ये हरि काका की कौन थी? पत्नी थी। हरि काका कर बहुरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 से 21 होवे कौन बरन कर लोक सुभाषित भाग में आवेला? तो बार बार बताते हैं कि एक एक जहाँ भी आएगा लास्ट में एक रहेगा, तो वो आपका मुहावरा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुहावरा। कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव संगे चलब में केकर भ्रम के तोड़े कहना? तो कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव जी का रचना है संगे चलब। उसमें किसका भ्रम को तोड़ने का बात करते हैं? तो गुमान को तोड़ने का, अपना गुमान को तोड़ने का बात करते हैं। जे खन मदन मोहन मंदिर बनलक से खन नागवंशी राजा के रहे। तो मदन मोहन मंदिर लेख का ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिस समय मदन मोहन मंदिर बना था उस समय राजा कौन थे? तो नागवंशी राजा कौन थे उस समय? रघुनाथ शाह। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न जाए।
चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, तो क्या हो जाएगा? कंजूसी के चलते शारीरिक नुकसान। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कंजूसी के चलते शारीरिक नुकसान। अगला प्रश्न है, कौन काव्य में कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव सोना माटी का जिक्र कर हैं? तो कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव का कौन सा रचना है? तो संगे चलब है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संगे चलब। जे गीत में जनाना मन कर सुख दुख मौखिक परंपरा में प्रचलित आहे वो कौन किस्म कर गीत होएला? जिस गीत में जनमानस यानी कि आम लोगों का सुख और दुख का मौखिक परंपरा में प्रचलित है, वो किस किस्म का गीत कहलाता है? तो ये लोकगीत कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थ कर विचार से रूप यानी कि अर्थ विचार कर रूप से वाक्य कर कै ठो भेद होएला? तो अर्थ विचार के रूप में वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न, बनकेवरा भागवन कर कौन रचना में कवि रणभेरी फूके कर बात करायना? तो बनकेवरा का कौन सा रचना है? तो ये है संगे चलब। संगे चलब रचना में रणभेरी फूकने का बात किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, धनुष से तीर छुटलक में कौन कारक विभक्ति कर व्यवहार होय है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ अलग होने का भाव होगा वहाँ अपदान कारक होगा, जहाँ अलग होने का छूटने का भाव होगा वहाँ अपदान कारक होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जैसे पेड़ से पतई गिरलक या पेड़ ले पतई गिरलक। बनकेवरा भागवन कर पद्य भाग अनुसार वसुधा कर का माने होएला? तो वसुधा के देवहू जीवन है सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का। तो क्या होता है वसुधा, किसको कहते हैं? तो धरती को। सही आंसर हो जाएगा धरती। कवि द्वारिका नाथ सिन्हा अपन रचना में घूघा शब्द कर व्यवहार कर हैं, घूघा कर अर्थ होएला? तो कवि द्वारिका नाथ सिन्हा का कौन सा रचना है? चांद मुस्काए, उसी में घूघा का शब्द आया है, घूघा शब्द जिसका अर्थ होता है घूंघट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन नागपुरी साहित्यकार हिंदी व्याख्याता रूप में हो आपन सेवा दे रहे हैं? तो कौन नागपुरी साहित्यकार थे जो हिंदी व्याख्याता रूप में भी अपना सेवा दिए थे? तो ये थे बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह मनक व्यवहार काले करल जाएला? तो विराम चिन्ह का व्यवहार क्यों किया जाता है? तो भाव अभिव्यक्ति के सुपट बनाए के लिए। सही आंसर हो जाएगा भाव अभिव्यक्ति के सुपट बनाए ले। अगला प्रश्न है, कवि द्वारिका नाथ सिन्हा का रचना अनुसार चांद कहाँ मुस्काएला? तो उसमें कहा गया है कि मेघ मांगे चांद मुस्काए, तो कहाँ? मेघ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघ। मेघ आया है शब्द उसमें। चांदो गुलगुला खालक वाक्य कौन कारक कर उदाहरण है के? तो चांदो गुलगुला खालक, गुलगुला एक मिठाई होता है, आटा का गोल गोल बनता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा कारक हो जाएगा? तो कर्ता कारक हो जाएगा। इसमें कर्ता कारक छिपा हुआ है। चांदो हिंदी में करेंगे तो चांदो ने गुलगुला खाया, चांदो ने गुलगुला खाया हो जाएगा, ने आएगा तो इसलिए इसमें कर्ता कारक है, कर्ता कारक छिपा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुभूति कर सागर कौन लोक साहित्यिक उपभाग के कहल जाएला? तो अनुभूति का सागर कहा जाता है लोक सुभाषित को। सही आंसर हो जाएगा लोक सुभाषित। सही आंसर हो जाएगा लोक सुभाषित। सॉरी, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, हम इसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे एक बार। सवाल बोधक वाक्य मन में कौन विराम चिन्ह कर व्यवहार करल जाएला? तो सवाल बोधक का कौन सा चिन्ह है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, योजक चिन्ह कर रूप में कौन देवल चिन्ह कर व्यवहार होवेला? कौन सा चिन्ह है योजक चिन्ह? ये है योजक चिन्ह। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सैनिक साज सज्जा से नाच गान करे वाला देवल में से कौन है के? तो सैनिक साज सज्जा यानी कि सैनिक वेश धारण करके कौन सा जो नृत्य है वो उसमें नाच गान किया जाता है, कौन से नृत्य में? तो इसमें ऑप्शन हमको लगता है गलत है, पाइका होना चाहिए ऑप्शन में। पाइका है नृत्य जिसमें कि सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, इसमें
नटुआ नहीं होगा। नटुआ में क्या होता है कि पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके क्या करते हैं, उसमें नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या, पाइका। ऐतिहासिक दस्तावेज कर आधार पर जुड़ल कहानी मने के कौन कहानी भाग में रखल जाएला। तो ऐतिहासिक दस्तावेज का आधार पर जुड़ा हुआ कहानी को वीर पुरुष मनक कहानी यानी कि लीजेंड कथा भी कहते हैं इसको, तो वीर पुरुष मनक कहानी भाग में रखल जाएला। वाक्य के सही शब्द से पूरा करूँ, खाली स्थान फुटबॉल खेलत रहें, तो क्या हो जाएगा, छुआ मन फुटबॉल खेलत रहें। सही आंसर क्या हो जाएगा, छुआ मन, यानी कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कौन तरह कर लोक कथा के कथा नायक अपन वीरता कर प्रदर्शन समाज कर रक्षा लागिन करेला। तो क्या हो जाएगा इसका, बलिदान कथा, ऐतिहासिक कथा या वीर पुरुष कर कथा है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका सौभे, देवल सौभे। अगला प्रश्न है उद्देश्य और विधेय केकर अंग है क्या। तो उद्देश्य और विधेय किसका अंग है, तो वाक्य का ये दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन लोक साहित्यिक भाग कर व्यवहार हुएला। तो भाव में चमत्कार लाने के लिए किसका व्यवहार होता है, तो कहावत का। अगला प्रश्न है धांगर गरु मन के चरालक में कौन कारक कर व्यवहार होए है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक के, यानी कि ये हिंदी में को हो जाएगा, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। साधारण रूप से कोनो वाक्य कर आखिरी में कौन विराम चिन्ह लागेला। तो साधारण रूप से किसी वाक्य का आखिर में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो पूर्ण विराम लगता है, पूर्ण विराम चिन्ह। लोकोक्ति कर माध्यम से का जिनिस कर जानकारी मिलेला। तो लोकोक्ति यानी कि कहावत के माध्यम से किस चीज़ का जानकारी मिलता है, तो किसी भी समाज और संस्कृति का जानकारी मिलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रांची मत जाबे चारो बटे जाम रहेला कौन तरह कर वाक्य है के। तो ये कौन, रांची मत जाबे यानी कि रांची मत जाना, चारों तरफ जाम रहता है, तो क्या हो जाएगा, निषेधार्थक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घुरेक नी पाए के कौन दिशा में पता लगाया जाएला। तो इस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर लोक कथा में दक्षिण दिशा का ही जिक्र किया गया है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। उसमें भी दक्षिण दिशा में तिरिया चरित्र में भी क्या है कि उसको दक्षिण दिशा में जो परी थी, वो लोग अप्सरा लोग जो थी वो दक्षिण दिशा में जाने से मना करती है, और इसमें भी हिरनी जो है अपना बच्चा को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में जाती है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, और बच्चा को मना किस दिशा में जाने का करती है, तो वो भी दक्षिण दिशा में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। जब केकरो कथन के हुबहू उद्धत करल जाएला तो कौन चिन्ह लागेला। किसी का कथन को हुबहू जब उतारा जाता है तो कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है उद्धरण, दोहरा उद्धरण चिन्ह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्य लिखे समय यदि कोनो शब्द छूट जाए तो कौन चिन्ह उठिन लागल जाएला। तो वाक्य लिखने समय कभी क्या होता है कि कोई शब्द छूट जाता है, तो वहाँ पर कोई चिन्ह लगा लेते हैं और उसका ऊपर में लिख देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हंस पद। इसी को त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। ये इस तरह से रहता है, इस तरह से करके ऊपर में लिख देते हैं। डॉक्टर गिरिराज कर नाटक जे बनकेवरा भागवन में छप है, उकर में दृश्य चाहे नजर कर संख्या कतई है। तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू यानी कि गिरिराज जी का नाटक है बनकेवरा भागवन में। कौन सा नाटक है, करम विहार। उसमें कितना दृश्य है, तो उसमें 3 दृश्य है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3 दृश्य। अगला प्रश्न, बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ कर नी घुरल पर हिरनी रात खन का लखे निकलेला। तो बन हरनी का बेटा शीर्षक कहानी में जब हिरनी का बच्चा जो था वो नहीं लौटता है, तो हिरनी किस तरह से निकलती है, तो सींग में दिया जोड़ के, यानी कि सींग में अपना दिया जला के, मुड़ में खाएक जिनिस मन के बोह के, तो थारा मतलब सर में खाने पीने का सामान को ढो लेती है, बेटा से संबंधित गीत गाए गाए के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर देवल सौभे। दीदी का नाव चिट्ठी शीर्षक कहानी अनुसार केकर दियो आँख में मोतियाबिंद हो जाए रहे।
तो दीदी का नाव चिट्ठी शीर्षक कहानी जो है, तो इसमें किसका आंख में मोतियाबिंद हो गया था, तो काका का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काका का। आपको इस दीदी का नाव चिट्ठी का लेखक का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला। तो बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में हिरनी जो है जेहल का दरवाजा, जेल का दरवाजा को किस तरह से खोलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइथ मायर के। अगला प्रश्न देखेंगे, सुगी और शिवा डॉक्टर गिरिराज कर कौन नाटक कर पात्र है कहें। तो डॉक्टर गिरिराज यानी कि गिरिधारी राम गोंझू जी का नाटक है। कौन सा नाटक है जिसमें ये पात्र हैं सुगी और शिवा करम बिहान। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चांद मुस्काए शीर्षक रचना में कौन कली कर बारे में कवि हमरे के बताया ना। तो चांद मुस्काए जो है द्वारिका नाथ सिन्हा जी का रचना, उसमें कौन सा कली का बात हुआ है, तो चंपा कली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपा कली। अगला प्रश्न देखेंगे, रस कर विचार से आह्वान शीर्षक रचना कौन रस में रचल जाया है। तो रस के अनुसार आह्वान शीर्षक रचना जो है कौन सा रस में है, तो ये वीर रस में होगा। सही आंसर होगा इसका वीर रस में। अगला प्रश्न है, वाक्य में पद मनक क्रिया से संबंध जोड़े वाला का कहायला। वाक्य में पद मनक क्रिया से संबंध यानी कि पदों का क्रिया से संबंध जोड़ने वाला क्या कहलाता है, तो ये कारक कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। केकरो उपनाम में कौन उद्धरण चिन्ह कर व्यवहार होएला। तो किसी का उपनाम जब लिखा जाता है तो कौन सा उद्धरण चिन्ह का व्यवहार किया जाता है, तो ये किया जाता है एकला या एकल उद्धरण चिन्ह। कागज कौन तरह का लिंग है के। तो कागज किस तरह का लिंग हो जाएगा, बेलिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निषेध व्यक्त करे वाला पद समुच्चय के कौन समास कहल जाएला। निषेध व्यक्त करता है किस कौन सा समास, तो यह है न समास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न समास। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी जो है समास के 8 भेद बतलाए हैं, और इसके अलावा कौन है, नागपुरी सदानी व्याकरण। नागपुरी सदानी व्याकरण में समास का 7 भेद बतलाया गया है। तो इन दोनों भेदों में क्या है कि एक न समास भी है, याद रखिएगा न समास भी है। उदाहरण जैसे उसका हो जाएगा अनसून, अनसून हो गया, अनहोनी हो गया, ये सब उसका उदाहरण होगा न समास का। अगला प्रश्न है, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कर बारे में राजा विक्रमादित्य राय के कौन आदमी सूचना देवेला। तो बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में हिरनी के बारे में राजा को कौन सूचना देता है, राजा विक्रमादित्य को, तो अहीर देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहीर। कौन साहित्यिक विधा के पूर्व घटना कर अनुकृति मानल जाएला। तो किसको पूर्व घटना का अनुकृति माना जाता है, तो नाटक को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहीर कौन रात के हिरनी कर भेद पावेला। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, और ये अब याद भी हो गया होगा। तो सही आंसर होगा चौथा रात के। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहीर हिरनी के कौन रात के पछड़ेला, तो चौथा रात हो जाएगा। कौन किस्म का नाटक के हमरे श्रव्य नाटक कहिले। तो किस किस्म का नाटक को हम लोग श्रव्य नाटक, सुनने वाला नाटक कहेंगे, तो किसको, तो रेडियो नाटक को। अच्छा, तो आज रात के हम तोरे छपरी में सूते जाब और हिरनी के दियो झन पछड़ब, प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जा है। तो ये कौन लोक कथा का है, तो ये है बन हिरनी कर बेटा। और ऐसा कथन कौन कहता है, तो राजा कहता है। और किससे कहता है, तो अहीर से। दीदी का नाव चिट्ठी नामक कहानी अनुसार बहिन कर मन का पढ़ के एक बारगी कुम्हलाया जाएला। मन उदास हो जाता है क्या पढ़ के, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वो क्या पढ़ती है, तो वो चिट्ठी पढ़ती है, चिट्ठी पढ़ती है। सही आंसर होगा देवल कोनो नहीं। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भितरे राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएला। तो हिरनी कौन रूप में बदल जाती है, तो एक सुंदर रानी में बदल जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नागपुरी में कारक के कई ठो भेद हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है
बहुत किसी बुक में शायद 7 भी लिख दिया है, लेकिन नागपुरी में कारक का 8 ही भेद है। जिस तरह हिंदी में 8 भेद है, उसी तरह नागपुरी में भी 8 भेद है। कारक चिन्ह जो है कर्ता कारक का वो छिपा हुआ रहता है, लेकिन कारक कितना होगा तो 8 ही होगा, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा भी गया है और 8 ही आंसर सही दिया है। वर्ण मन के जोड़े चाहे मेल करे के का कहल जाएला। तो वर्णों को जोड़ना या उनका मेल करने को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संधि कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकेवरा भागवन में छपल कहानी अनुसार भाटुकर रिटायरमेंट कौन कहानी से जुड़ल आहे? भाटू कहते हैं जीजा जी को। तो भाटू का रिटायरमेंट किस में कहा, किस में बतलाया गया है, कौन कहानी में? तो ये कहानी है दीदी का नाव चिट्ठी। दीदी का नाव चिट्ठी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन मुनि कर शराब से पीड़ित रहे? तो वन हिरनी का बेटा शीर्षक में हिरनी जो है किस मुनि का श्राप से पीड़ित थी? तो विश्वामित्र मुनि। सही हो जाएगा विश्वामित्र मुनि। महाराजा कौन समास कर उदाहरण है के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लौकिक छंद परंपरा में सबसे खास छंद के मानल जाएला? तो लौकिक छंद परंपरा में सबसे खास छंद माना जाता है किसको? तो डमकच को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देवल कहावत कर माने का हुई? कहमू मुदा कहामू नहीं। कहमू मुदा, मुदा यानी कि लेकिन, कहूँगा लेकिन कहाऊँगा नहीं। कहने का अर्थ है देखार नहीं होवे। जैसे कहते हैं ना कि हम बोलेंगे लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, हम ये बात को बोलेंगे लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उसी को बोलते हैं कहमू मुदा कहामू नहीं। देखार नहीं होएगा, दिखावा नहीं करेंगे, अपना नाम नहीं आने देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जो लोग अभी तक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएं। उसके लिए क्या करना है आपको? स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज तैयार की है आप लोगों के लिए, तो उससे आपको जुड़ जाना है। अगर वो कंप्लीट आप कर लेते हैं तो समझिए कि नागपुरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दरमोरा शब्द में कौन उपसर्ग कर व्यवहार हुए है? दरमोरा, तो कौन सा उपसर्ग का व्यवहार हुआ? दर। दर उपसर्ग का। दर हिंदी में अध कहते हैं इसको, अध, आधा, दर। जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे, दर मोरा। दर मोरा का इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अध मोरा या अध मरा, यानी कि आधा मरा हुआ। इसी तरह से और कोई शब्द देखते हैं, दर पोड़ा। दर पोड़ा यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? अध पोड़ा, यानी कि आधा जला हुआ। तो दर मोरा यानी कि इसमें दर उपसर्ग है। उमेश नंद तिवारी अपन रचना में केकर मोल लगायक बात करेना? तो उमेश नंद तिवारी अपना रचना में किसका मोल लगाने का बात करते हैं? मिट्टी का। सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का। रचना है माटी। शेख भिखारी, शेख भिखारी के कौन काम करे में बड़ा मजा आवत रहे? तो सही आंसर हो जाएगा शेख भिखारी को कौन सा काम करने में बड़ा मजा आता था? तो तलवार चलायक में, तलवार चलाने में। खस्ताल शब्द का उल्टा शब्द कौन है के? तो खस्ताल शब्द का उल्टा शब्द हो जाएगा अस्थिर, यानी कि इत्मीनान। सही आंसर हो जाएगा अस्थिर। कोनो आदमी अपन जिंदगी में केकर सुंदर उपयोग से अमर हो जाए ना? तो कोई भी आदमी अपना ज़िंदगी में किसका अगर सुंदर उपयोग किया, अच्छा से उपयोग करता है तो वह अमर हो जाता है। तो वह समय का अच्छा उपयोग करके अमर होता है। समय सोना है के? डॉक्टर कुमारी वासंती रचनाकार। सविता केसरी का रचना अनुसार कौन माध्यम से पता चलेला कि भाटू रिटायर कर गए? तो सविता केसरी जी का रचना है दीदी का नाव चिट्ठी। तो उसमें क्या पता चलता है, किससे पता चलता है कि जीजा जी हैं वो रिटायर कर गए हैं? तो वो चिट्ठी के माध्यम से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रे है गे कौन कारक कर प्रसंग चिन्ह है का? तो रे है गे किसका चिन्ह है? तो ये हो जाएगा आपका संबोधन। रे है गे अरे हो ये सब संबोधन है। उमन शब्द खंड में जे शब्द में पहले जुड़ के शब्द कर माने बदल जाएला का कहायला? तो उसन शब्द खंड जे शब्द के पहले जुड़ के क्या करता है? उसका माने को बदल देता है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन डी उपसर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे,
बनकेवरा कर कौन शीर्षक रचना में कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में सुनाएला। तो कौन सा रचना है? हमरे कर नागपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमरे कर नागपुर। लेखक कौन है? तो महेश्वर दास मुसद्दी। अगला प्रश्न, 1 से 21 होए कौन तरह कर लोक सुभाषित भाग में आवेला। 1 से 21 होए, ये क्वेश्चन लगता है 2 बार हो गया है। तो 1 आएगा तो हम बताएं अभी है कि मुहावरा होगा। क्रिया कर आधार बताए वाला शब्द कौन कारक कर विशेषता है के? आधार किस में बताता है? तो अधिकरण में। अधिकरण में पर हिंदी में होता है, तो उसी में आधार बतलाने वाला शब्द है। हिंदी का ग्रामर पढ़े होंगे तो ये सब आसानी से कर लीजिएगा। समास कर अर्थ होएला। समास का अर्थ का होएला? तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उर माझे बात रहे डरे और उझाए, काव्य पंक्ति में उर कर का माने होएला। तो हम कविता पढ़ाए थे, उस समय बताए थे कि उर का अर्थ है छाती। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दुई पद कर चाहे शब्द कर जोड़ से कौन शब्द रूप बनेला। तो दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर कौन सा शब्द बनता है? वो समास बनता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। घासीराम नामक कवि अपन रचना में मुरलीधर कह के संबोधित कर हैं। तो घासीराम जी का रचना है बनकेवरा में श्री वृंदावन पर, उसी में वो भगवान कृष्ण को मुरलीधर कहकर संबोधित किए हैं। 3 कौड़ी साहू का नाटक में जो बनकेवरा भागवन में संकलित आहे कै ठो पात्र आहे। तो 3 कौड़ी साहू का जो नाटक है उनमें कितना पात्र है? तो उसमें 4 पात्र का ये हुआ है 4। सही आंसर होगा 4। कौन कौन है? सूरज है, रोशनी है, और सूरज की माँ है एक सुरजी, और एक डॉक्टर। यही 4 पात्र हैं। इंजोत नाटक है। लोकोक्ति कर विशेषता कौन रूप में हमरे के प्रभावित करेला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का कौन सा विशेषता जो हम लोग को प्रभावित करता है? सरल शैली में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। करम बिहान नाटक में कै ठो पात्र कर वर्णन करल जाए है। तो करम बिहान नाटक में पहले ही पात्रों का विवरण दे दिया गया है, उसमें 10 पात्र हैं। सही आंसर होगा 10 ठो। लागिन कौन कारक कर विभक्ति है के? लागिन लाई से के इस तरह से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान। हिंदी में के लिए होता है। समासिक पद के तोड़े चाहे अलग करे कर प्रक्रिया का कहायला। समासिक पद को तोड़ना या अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। जखन वाक्य में क्रिया कर फल कर्ता में नी पढ़ के कर्म पर पड़ेला तब कौन कारक होएला। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता में नहीं पढ़ के कर्म पर पड़ता है तब कौन कारक होता है? तब वो होता है कर्म कारक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संबंध कारक कर कौन प्रसंग निश्चित आहे। तो क्या हो जाएगा? संबंध में। सही आंसर हो जाएगा संबंध का के की, यानी कि क कर। ये हो जाएगा इसका क कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता कौन लोक साहित्य कर उपभाग कर गुण है के? देखिए ये हमको कहीं लिखा हुआ इस तरह से नहीं मिला है। इसका सही आंसर इसमें दिया है लोक कथा के बारे में। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। मंगरा, भरथू, पहान, डॉक्टर जैसन पात्र मन कौन नाटक से संबंधित आहे। मंगरा है, भरथू है, पहान है, डॉक्टर है, ये करम बिहान नाटक का है। सही आंसर हो जाएगा करम बिहान। काली कुमार सुमन अपन लेख में आज़ादी कर पुजारी के बताए हैं। तो काली कुमार सुमन जी का रचना है कौन सा? शेख भिखारी, शहीद शेख भिखारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन बेकैत के सुपर ढंग से कोनो विषय के समझाए के लिए केकर उपयोग सबसे सटीक मानल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कवनाइत या कहावत। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कवनाइत। समय सोना है के शीर्षक अनुसार निबंधकार कौन बात के नापे के लिए धूप घड़ी कर इस्तेमाल करत रहे हैं। समय सोना है के में बतलाया गया है कि धूप घड़ी, धूप छड़ी शायद है उसमें बुक में, तो किसको नापने के लिए? समय को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
बनकेवरा भागवन में संकलित इंजोत नामक रचना कर साहित्यिक विधा का है क्या? तो इंजोत जो रचना है वो क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा नाटक है। सही आंसर हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न है, हमरे कर हरि काका नामक लेख में मोहन भोई कर जानकारी मिलेला। मोहन भो क्या होता है? ये किस चीज़ से बनेला? ई जिनिस का चीज़ से बनेला? यह चीज़ क्या चीज़ से बनता है? तो यह आटा गुड़ और घी से बनता है। तो सही आंसर होगा आटा गुड़ घी। जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संबंध क्रिया से जोड़े ना उके का कहल जाएला? तो जो शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कारक। अगला प्रश्न देखेंगे और ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। पनिहारिन शीर्षक रचना में कुसुम शब्द कर उपयोग होए है। कुसुम शब्द कर माने का होएला? तो कुसुम किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा फूल। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम का जे रूप से जुदा चाहे अलग होए कर भाव पता चलेला हुआ कौन कारक आवेला? तो हम अभी बताएं जहाँ अलग होने का, जुदा होने का, अलगाव भाव का पता चलता है वहाँ अपादान कारक होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपादान कारक। अगला प्रश्न देखेंगे, रोज दिना पद कर विग्रह होवी। रोज दिन जो पद है उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोज दिन। रोज दिना का विग्रह रोज दिन हो जाएगा। कौन ध्वनि कर उच्चारण में जीभ कर अग्र भाग कर उपयोग होवेला? तो कौन सा ध्वनि का उच्चारण में जीभ का अग्र भाग का उपयोग होता है? तो यह है ई, बड़ी ई, ए, देवल तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर 100 प्रश्न समाप्त हो गए। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत से क्वेश्चन आसान भी थे लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए इसको हम इस सीरीज को करा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का सारा जितना भी सिलेबस है उससे कुछ कुछ क्वेश्चन आता है तो दिमाग जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठता है और एक तरह से रिवाइज हो जाता है। तो आप लोग चैप्टर वाइज सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी प्री क्वेश्चन और वहाँ से टेस्ट खरीदिए और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।